चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे। और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसका बिल्कुल बेसिक समझेंगे, सारी चीज़ों को सही तरीके से समेटते हुए चलेंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इससे पहले हमने सर्किल वाले चैप्टर्स को सही तरीके से कंप्लीट किया है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को एकदम सही तरीके से समझा होगा और आपने सारे क्वेश्चन को सही तरीके से कर लिया होगा। आई होप नोट भी कर लिया होगा। तो उसके बाद में सर्किल से रिलेटेड अगर हम सर्किल के एरिया को फाइंड करें तो किस तरीके से करते हैं, ये सारी बातें दोस्तों आज इस सेशन में होने वाली हैं। इसी से रिलेटेड यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्किल की माइनर सेगमेंट, मजोर सेगमेंट यानी दीर्घवृत्त और आपका लघु वृत्तखंड, ये सारी के हम एरिया को, क्षेत्र को किस तरीके से निकालते हैं, आज इस सेशन में हम वही जानेंगे। सभी स्टूडेंट्स ज़रा यस लिख के बताओ, एकदम क्लियरली तरीके से आवाज़ मेरी आ रही है या नहीं। सोनी गुड इवनिंग, शगुन गुड इवनिंग, समीर गुड इवनिंग, चांदनी सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा फटाफट अंदाज में। अलीशा वेलकम आपका, सम्राट आपका भी वेलकम इस सेशन में। भाई आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, सो प्लीज़ सभी स्टूडेंट इसका बेसिक को समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। बिकॉज कॉन्सेप्ट इस पावर। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से जान लेते हैं तो आप, अगर आपको सर्किल दिया जाए और उसमें से किसी का भी एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है किसी भी पार्ट का, तो आप डेफिनेटली उसका इजीली कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। अंशिका वेलकम आपका इस सेशन में। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं। और जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। अगर बात करूँ मैं अपडेट बुक की यानी सीबीएसई बोर्ड वालों की, तो वो 11 पॉइंट सीबीएसई बोर्ड वाले में जो मैं आज एक्सरसाइज कराने के लिए जा रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को काट दिया गया है। इस एक्सरसाइज को काट दिया गया है जो कि 12.1 जो एक्सरसाइज है यूपी बोर्ड में, उसमें अभी सिलेबस में है। सो हम उस चीज़ को भी पढ़ेंगे और डेफिनेटली अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अगर जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस सेशन में आए हैं वो इस नंबर को नोट कर ले, 9997574396। व्हाट्सएप पर मुझे एसएमएस कर दे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा फटाफट अंदाज में। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ी सी बातें यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आप पिछली कक्षाओं में सरल समतल आकृति जैसे आयतन, वर्ग, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल और वृत्त मतलब सर्किल के परिमाप और क्षेत्रफल यानी एरिया को ज्ञात करने की कुछ विधियों से परिचित हैं। हम पहले ही जानते हैं इन सभी चीज़ों को कि हम किस तरीके से, वर्ग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होती है, आकृति, ये सारी शेप हम इजीली जानते हैं। आई होप आपने ये सारी चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। बहुत ही बढ़िया। तो आगे की तरफ अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि दैनिक जीवन में यानी दिन के जीवन में हमें जो वस्तुएं देखने को मिलती हैं उनमें से अनेक एक न एक रूप में वृत्तीय आकार से संबंधित होती है। बिल्कुल होती है। साइकिल के पहिए को आप देख सकते हैं, ठेला देख सकते हैं, डार्ट बोर्ड देख सकते हैं। ठीक है, डार्ट बोर्ड, ऐसा बोर्ड जिस पर तीर फेंक कर खेल सकते हैं। ऐसा बोर्ड जिस पर तीर फेंक कर खेल सकते हैं, वो कैसा होता है, गोल होता है। तो बहुत बढ़िया। गोल केक, पापड़, नाली के ढक्कन, नाली का मतलब होता है कि किसी भी नली के ढक्कन, विभिन्न बनावट की चूड़ियाँ, ब्रूज, वृत्ताकार पथ, वाशर, फूलों की क्यारियाँ इत्यादि ऐसी वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। मैं ये बात इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए, आपको मालूम हो सके कि आसपास की अगर हम चीज़ों को देखते हैं, अगर मैं एक छोटी सी चीज़ को देखता हूँ, फॉर एग्जांपल्स मैं आपके सामने इस पेन को देख लो। आप इस पेन का जो आपको ये अनुप्रस्थ काट दिख रहा है, ये भी गोल है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर नीचे की ओर देखें, पहिया आपको दिख रहा है, ये भी गोल होता है। डिज़ाइन देख सकते हैं आप, ये भी गोल होता है। केक देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर बात आती है कि किस तरीके से हम इनके एरिया को फाइंड करते हैं,
वही हम इसी चैप्टर से संबंधित सारी चीज़ों को इजीली पढ़ेंगे। आगे की तरफ आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने में करेंगे, जिन्हें त्रिज्याखंड यानी सेक्टर कहते हैं इंग्लिश में हम त्रिज्याखंड को, ठीक है। और वृत्तखंड यानी सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, वृत्तखंड को बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्किल, यानी इस सर्किल का सेगमेंट, यानी या सेगमेंट में दो तरह के होते हैं, या तो आपके लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड। ये बातें सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं अगर आपको थोड़ी सी बातें स्पष्ट कर दूं, जैसे आपको मैंने आपके सामने एक सर्किल बना दिया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कैसे सर? जैसे कि मैं आपके सामने ये इसका सेंटर है और सेंटर से इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि इसमें दो चीज़ नज़र आ रही हैं। क्या चीज़ नज़र आ रही है सर? देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दूं तो सभी स्टूडेंट्स समझ जाएंगे इसको इस आसान तरीके से। सिंपल एज दैट, अगर आप देखें कि जो इस वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या से यानी रेडियस से जो एरिया घिर रहा है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को त्रिज्याखंड बोलते हैं। इस एरिया को सेगमेंट ऑफ सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ सेक्टर सर्किल। त्रिज्याखंड मतलब सेक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। यानी ये जो आपका एरिया हो गया, इसको बोलते हैं क्या? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड, ठीक है, त्रिज्याखंड। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्टर। आई बात समझ? ये जो आपको नजर आ रहा है। और अगर मैं एक काम कर दूं, क्या सर, कि अगर मैं यहां से इसको मिला दूं, तो जो आपका ये बना ना नीचे की साइड में, यानी इस जीवा से, इस कॉर्ड से और इस सर्किल के एरिया से जो ये एरिया बन रहा है, इसको सेगमेंट बोलते हैं। इस बात को आप याद रखें। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है, सेगमेंट बोलते हैं ऑफ ए सर्किल। इस तरीके से दूसरी बात यहां पर यह बतानी है, दूसरी बात आपको यहां पर यह बतानी है कि अब त्रिज्याखंड भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो आपको छोटा एरिया मैंने आपको दिखाया, ये चीज़, ये पूरी आपकी क्या आ जाएगी? पूरी आपकी त्रिज्याखंड आ जाएगा। और इस त्रिज्याखंड का अगर मैं इस तरीके से दोनों त्रिज्याखंडों को आपस में, इनके दोनों सिरों को, इन दोनों के कॉर्नर को आपस में मिला दूं एक कॉर्ड के जरिए, तो जो नीचे वाला एरिया हो जाएगा, मैं इसको पीले वाले पेन से दिखा रहा हूँ, जो नीचे वाला एरिया होगा ये सेगमेंट, और ऊपर वाली एरिया क्या होगा? ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। सो अगर मैं पूरे की बात करूं, पूरा क्या हो जाएगा? पूरा ये त्रिज्याखंड हो जाएगा, पूरा सेक्टर हो जाएगा। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका लघु त्रिज्याखंड होता है, एक आपका दीर्घ त्रिज्याखंड होता है। मतलब एक आपका माइनर सेक्टर होता है, एक आपका मेजर सेक्टर होता है। इसको बोलेंगे क्या? इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये पूरा जो बचा इधर यहां तक ये, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई? मेजर सेक्टर बोलेंगे इसको। आई बात समझ? मेजर सेक्टर। अब दोस्तों यहां पर देखने वाली बात यह है कि सेगमेंट जो आपको मैंने बताया, क्या बताया? एक ट्रायंगल लेते हैं भाई, एक ट्रायंगल लेते हैं। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या काम करता हूं? इस तरीके से एक कॉर्ड बना देता हूं, कॉर्ड, ठीक है, बना दी सर। अब जो आपको ये एरिया नजर आ रहा है, इस एरिया को क्या बोलेंगे? इस एरिया को सेगमेंट क्या बोलते हैं? इस एरिया को सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो माइनर सेगमेंट, इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, इस तरीके से सेगमेंट। और ये जो आपका नजर आ रहा है ये मेजर सेगमेंट होगा। यानी हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। इस बात को आई होप आप बहुत आसान तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, ये बात जरा अगर सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई हो तो जरा यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज में। माइनर सेगमेंट, बिल्कुल सही बात बता रही हैं आप सोनी। तो ये बातें क्लियर हो तो जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं अब। क्या सर? कि अगर हम किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये एक क्या दिया हुआ है? एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है।
और हमें इसकी रेडियस मालूम है। क्या मालूम है इसकी रेडियस दी हुई रेडियस, मान लो कि रेडियस ये रही इसकी, और इसकी रेडियस क्या है, आर है। इसको आर यानी त्रिज्या, इसको आर से डिनोट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया आपका पाई आर स्क्वायर होता है, किसका, इस सर्किल का एरिया। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। सो पाई का मान या तो 22/7 रखेंगे, जब कहा ना जाए तो 22/7 रखेंगे, और जब कहा जाए कि पाई का मान 3.14 रखो तो वहां पर आप 3.14 रखेंगे। तो पाई का मान 3.14 भी होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। पाई इज इक्वल टू 3.14। और ये बात भी याद रखना दोस्तों, कभी भी, ओहो, ये बात याद रखना दोस्तों कि कभी भी, चूंकि अगर ये आपको सर्किल नजर आ रहा है, इसकी रेडियस दी हुई है, तो इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और अगर पाई का मान रखने के लिए ना कहा गया हो तो 22/7 लेंगे, और कहा गया हो कि पाई का मान 3.14 रखो, तो आप वहां पर 3.14 ही रखेंगे। आई होप ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी। फटाफट अंदाज में चलता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, जो कि ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, इसमें इंग्लिश मीडियम वाली बुक में से इसको रिमूव किया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन यूपी बोर्ड में अभी भी है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले इस बात को भी समझ जाएंगे तो आपका कुछ नहीं घटेगा, आप सीख जाएंगे ये क्वेश्चंस भी। आइए देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, पहले हम दो सर्किल को क्रिएट कर लेते हैं। मान लेते हैं एक सर्किल हमारा ये रहा और एक सर्किल हमारा ये रहा। इसमें ये कहा गया है कि एक बड़े वाले सर्किल की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितनी है, वो कितनी दी हुई भाई, 19 सेंटीमीटर दी हुई है, 19 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि लेट पहले वृत्त की त्रिज्या, ये इस तरीके से पहला वृत्त है, ये फर्स्ट मान लो इसको आप, फर्स्ट सर्किल, और इस तरीके से ये सेकंड सर्किल है, सेकंड सर्किल, और दूसरे वाली जो त्रिज्या दी हुई 9 सेंटीमीटर दी हुई, 9 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर इस तरीके से मान सकते हैं कि लेट फर्स्ट सर्किल ऑफ रेडियस, या इस तरीके से रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल इज इक्वल्स टू, यानी R1 इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर आपकी दी हुई। ठीक है, और इस तरीके से दूसरे वृत्त की, यानी रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल यानी R2 इज इक्वल्स टू कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर दी हुई है। इतनी बात समझ गए सर? अभी हमने यहां तक क्वेश्चन पढ़ा है और हमने यहां तक इसको निकाला है। सो अब वो आगे की तरफ क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना सभी स्टूडेंट। वो ये कह रहा है कि उस वृत्त की, पता नहीं कौन सा वृत्त है, यानी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा जिसकी परिधि, जिसकी सरकमफेरेंस, देखिए याद रखना कि इस पूरे गोल को, इस मान लो कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और इस पूरे को घूमने के बाद और मैं यहाँ पर वापस आ गया इसी पॉइंट पर, तो मैं कहूँगा कि मैं एक चक्कर घूम गया पूरा, मैं सरकमफेरेंस से होकर के गुजर गया। इस तरीके से आप कह सकते हैं ये सरकमफेरेंस होती है, यानी इसको हम परिधि बोलते हैं हिंदी में। तो वृत्तों की, वो ये कह रहा है कि उस जिसकी परिधि, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। यानी हमें मान लेते हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या R है, माना लेट दैट सर्किल ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू, उसको मैं R मान लेता हूं। पहले वृत्त की त्रिज्या R1, दूसरे की R2, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के, यानी इन दोनों सर्किल की सरकमफेरेंस के, इन दोनों सर्किल की सरकमफेरेंस के योग के, यानी सम के इक्वल है, यह हमें बताना है। सबसे पहले हम इसकी सरकमफेरेंस निकालेंगे, इसकी सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2πr। आई होप ये बात भी आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, जिसको हम परिधि बोलते हैं। तो अब लिखेंगे आप यहां पर पहले वृत्त की परिधि। मैं यहां पर बारी बारी से सॉल्व करता हूं कि
सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल यानी पहले वृत्त की परिधि इजिकल्स टू क्या होती है भाई, 2πr होती है, 2πr होती है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, ठीक है सर। इजिकल्स टू 2π को आप एज इट इज, चूंकि पाई का मान 22/7 अभी मत रखेगा आप, क्योंकि उसका फायदा ये होगा क्योंकि इसकी भी सरकमफेरेंस निकालेंगे, इसकी भी निकालेंगे, दोनों को ऐड करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हम नहीं रखते हैं। आर की वैल्यू दी हुई है कितनी, 19 सेंटीमीटर। तो 90 रखूँगा, 19 दूनी 38, तो यहाँ पर आपका 38π आ जाएगा इजिली, 38 सेंटीमीटर, ठीक है, 38π सेंटीमीटर। अब निकालेंगे कि सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्किल यानी दूसरे वृत्त की परिधि, हिंदी वाले लिखेंगे क्या हो जाएगी, ये 2πr1, ठीक है, 2πr1। दूसरे वृत्त आप देखेंगे चूंकि दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है, तो इस तरीके से 2πr2 आप रखेंगे, और आपका 2 और पाई की जगह पाई और इंटू r2 की जगह क्या है भाई, 9। तो इस तरीके से सही आंसर एलिशा का 9 दूनी 18, तो 18π सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ जाए। अब वो ये कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा, उस वृत्त की रेडियस ज्ञात करनी है कि जिसकी परिधि, यानी उस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के सम के इक्वल है। आई बात समझ, यस एंड नो, आगे बात समझ। सो अब मुझे बताओ आप सभी स्टूडेंट कि दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, पहले इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग निकाल लेते हैं हम। हिंदी में लिखता हूं इसको मैं, दोनों वृत्तों की परिधि यानी सरकमफेरेंस का सम, परिधि का योग इजिकल्स टू, हिंदी में भी लिखता रहूंगा और इंग्लिश में भी लिखता रहूंगा, बस आप कंफ्यूज मत होना, जो समझाना चाह रहा हूं वही समझ आना चाहिए, कुछ और ना आ जाए, ठीक है। दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, भाई एक का तो कितना है आपका 38π है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने में आसानी होगी, इसलिए पाई का मान नहीं खोला हमने, 18π आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो इस तरीके से आपका 38 और 18 कितने होते हैं, 8 8 16 का 6 हासिल लगा, 1 3 4 5 56π आपका यहाँ पर आ जाएगा, 56π सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ चुका है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब वो फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा, आर फाइंड करना, आर, और हमने उस वृत्त की त्रिज्या को आर मान लिया, कहाँ माना, ये रहा आर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर मान लिया हमने। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा जिसकी परिधि, मान लेते हैं उस वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी। अब एक अगले वाले पेज पर माना उस वृत्त की परिधि, या आप लिखो उस वृत्त की परिधि इजिकल्स टू, क्या 2πr ना हो जाएगी, क्योंकि उस वृत्त की परिधि जो है वो उसका जो रेडियस है वो कैपिटल, वो सॉरी स्मॉल r है, ना कि r1 r2, स्मॉल r है, तो इसलिए 2πr आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि, फिर वही बात कि उस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या आप मुझे बताओ कि इन दोनों वृत्तों की परिधि, इन दोनों वृत्तों की परिधि कितनी है भाई, अभी हमने निकाला, कहाँ निकाला भाई, ये रहा 56π, तो जो कि 56π है ना, 56π दोनों का सम, और वो बराबर है इसकी परिधि के बराबर, ठीक है, 2πr इक्वल है। सो अगर मैं पाई से पाई कैंसिल कर दूं, अब यहाँ पर फायदा हुआ पाई का, तो इस 2 को डिवाइड में लेकर आऊंगा तो r निकल जाएगा, यानी उस वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। r इजिकल्स टू 56 डिवाइड में 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, r इजिकल्स टू 28 सेंटीमीटर। आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट, शोभित, सुमित, अलीशा, हमराज, निखिल, सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में यस लिख के बताओ। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट्स को इस वाले क्वेश्चन में अगर हो तो जरा यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज में, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ऑल क्लियर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भाई, देखते हैं जरा पढ़ेंगे इस वाले क्वेश्चन को कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो वृत्त है उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। वृत्त को बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बना दो
अगर आप बना दोगे ना तो कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 सेंटीमीटर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। फिर वही बात आ गई, जिनके क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। वही बात यार, सबसे पहले मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या, माना इंग्लिश वाले भी लिखेंगे प्लीज करके ध्यान से, पहले वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल्स टू R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल्स टू R2 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब चूंकि यहां पर इस R1 का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और इस R2 का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्याएं क्रमशः यानी सीक्वेंस से दी हुई है, पहले की है दूसरे की है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। माना कि उस वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल्स टू R है, यानी उस वृत्त की त्रिज्याओं को उस त्रिज्या को हमने R मान लिया, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका मतलब पहले हम इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का सम निकालते हैं भाई। पहले वृत्त के क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं पाई। चूंकि हम पहले वृत्त की बात कर रहे हैं तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर पाई R स्क्वायर होता है। इस बात को जानते हैं आप सभी स्टूडेंट। सो इज इक्वल्स टू पाई, और R1 की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो 8 8 64 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो दूसरे वृत्त की बात करता हूं। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि दूसरे वृत्त की रेडियस R2 है, तो इस तरीके से पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस R1 R2 चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, और R2 की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हमें इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का सम, वो ये कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, यानी 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जमा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वो हमसे कह रहा है। जिसका क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, यानी उस वृत्त की त्रिज्या R है, तो इस तरीके से उस वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर ना हो जाएगा। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ सभी स्टूडेंट, हो जाएगा सर कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा आपका 64 और 36 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। इस वाले पाई से इस पाई को उड़ा देंगे, और इस तरीके से ये वाला स्क्वायर इधर जाकर के रूट बन जाएगा। तो R इज इक्वल्स टू 100 और इस तरीके से रूट चढ़ा देंगे, तो यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो किस तरीके से हमने उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की रेडियस फाइंड की है। आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझा होगा। हमराज, सुमित, शगुन, अंशिका, अलीशा सभी स्टूडेंट्स समझ गए हो तो ज़रा मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिए। यस लिख के बताइएगा फटाफट नाम सभी स्टूडेंट। एक भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो ज़रा यस लिख के बताओ। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया। आगे की तरफ चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझते हैं। और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। आप यहां पर इसको देख रहे हैं कि इस सर्किल में एक तो वाइट रंग आपको नजर आ रहा है, एक ब्लैक आ रहा है, एक ब्लू आ रहा है, एक रेड और एक गोल्डन। ये सारा क्वेश्चन जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं इसको कि जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्रफल है। एक आपको दिख रहा है, एक तो गोल्ड है, एक रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ठीक है। इस तरीके से
जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं, जिनके अंक जो है वो अर्जित यानी उसको शो किया जा सकता है। गॉल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, वो ये कह रहा है कि जो गोल्ड वाला आपको एरिया दिख रहा है, यानी छोटा, सबसे छोटा सर्कल दिख रहा है, उसका जो डायमीटर है, उसका जो डायमीटर आपको बताया जा रहा है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि गोल्ड वृत्त का गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी, गोल्ड वृत्त का डायमीटर यानी गोल्ड वृत्त का व्यास इजिकल्स टू 21 सेंटीमीटर है। इस व्यास को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं डायमीटर, चूंकि डायमीटर का पहला वर्ड डी होता है इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। क्योंकि हमें तो डायमीटर से कोई मतलब नहीं होता बेटा, हमें मतलब होता है उसकी रेडियस से। क्योंकि अब लिखेंगे आप कि गोल्ड वृत्त की त्रिज्या, गोल्ड वृत्त की त्रिज्या इजिकल्स टू, गोल्ड वृत्त की त्रिज्या इजिकल्स टू 21/2 इजिकल्स टू, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम पहले और सबसे छोटे वृत्त की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसको R1 का नाम देंगे। R1 21/2, तो इस तरीके से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपका R1 इजिकल्स टू 10.5 आपका यहाँ पर इजीली आ जाएगा। यानी आप पहले वृत्त की त्रिज्या आप निकाल चुके हैं। ठीक है, गॉड वृत्त की त्रिज्या। तो उसके बाद में दूसरे वृत्त की त्रिज्या मैं निकालता हूँ। आप मुझे बताओ बेटा, ध्यान से समझना ज़रा इस बात को, क्योंकि मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, कौन सा इसमें चमकेगा, येलो चमक सकता है। ठीक है, येलो देखता हूँ भाई। अब चूंकि हम यहाँ से इसकी रेडियस निकाल चुके हैं, ज़रा सच बताओ दोस्तों, और हमसे वो ये कह रहा है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। वो ये कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई ये कितनी है, ये 10.5 है। यानी हर पट्टी की जो ब्रेथ है, विड्थ है, वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, इतनी बात समझ गई। और हमें यहाँ पर इसकी रेडियस पता है और इसकी चौड़ाई पता है पट्टी की। तो इस तरीके से हम रेड सर्किल की त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं सर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लाल वृत्त की त्रिज्या, लाल वृत्त की त्रिज्या इजिकल्स टू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 10.5 तो ये आपका हो जाएगा 10.5, और जो छोटे यानी गोल्ड वृत्त की जो रेडियस है वो कितनी है, प्लस के 10.5 है। तो इस तरीके से कितनी आ जाएगी, आप ज़रा सच बताओ, क्या ये 21 सेंटीमीटर ना हो जाएगा? ज़रा सच बताओ बेटा। यस सर। अलीशा ज़रा समझो ध्यान से इस बात को प्लीज़ करके, क्योंकि गोल्ड जो सर्कल दिया हो नज़र आ रहा है, इसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर से, चूंकि डायमीटर का अगर हम आधा कर देते हैं तो उसकी रेडियस निकल जाएगी। इसका मतलब गोल्ड सर्किल की रेडियस निकाल चुके हैं, त्रिज्या। अब हमें निकालनी है लाल की, और हमें ये बताया गया है कि इसके यहाँ से बॉर्डर से और इसकी यानी जो आपको रंग नज़र आ रहा है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 10.5 है। अगर हम इस लाल वाले सर्किल की त्रिज्या निकालना चाहें तो क्या करेंगे कि हम इस यानी इस जो जितनी चौड़ी पट्टी है उसको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे इसमें क्या कि इसकी रेडियस को, किसकी रेडियस को, गोल्ड सर्किल की रेडियस को। तो आपका 21 सेंटीमीटर यहाँ पर ये आ जाएगा। अब मैं लिखूंगा तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की, इसको हमने R2 का नाम दिया, इसको हमने R2 का नाम दिया। ज़रा इसको मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ। तो इस तरीके से लिखा मैंने इसको, R2 इजिकल्स टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल इजिकल्स टू कितना। अब हम क्या काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से लेके, मैं समझाना चाहता हूँ इसको दोबारा से, कि यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई है, यानी हर पट्टी की चौड़ाई ना वो 10.5 है। तो इस 21 में 10.5 को ऐड कर देंगे, इस 21 में
10.5 को मैं जब ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 31.5 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। इसका मतलब तीसरे वृत्त की त्रिज्या भी हम निकाल चुके हैं 31.5। फटाफट अंदाज में सभी को निकालते हैं चौथे वृत्त की त्रिज्या। इजिकल्स टू 31.5 में 31.5 में प्लस कर देंगे 10.5, तो ये आपका हो जाएगा 31 और 10 41 यानी 42 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका 42 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। यानी आर इस तरीके से आपका R4 इजिकल्स टू 42 आपका आ जाएगा है 42 सेंटीमीटर। तो पांचवे निकालूंगा, पांचवे वृत्त की त्रिज्या इजिकल्स टू कितनी निकालूंगा भाई, इस 42 में प्लस कर दूंगा 10.5, तो आपका 42 और 10 52.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से 52.5, इस तरीके से आपका R5 का मान, R5 की रेडियस निकल चुकी है। पांचवे वाले वृत्त की त्रिज्या R5 इजिकल्स टू 52.5 आपकी यहाँ पर आ चुकी है। 1 2 3 4 5 यानी हमने इन सभी की बारी बारी से निकाल ली है। अब हमसे वो क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से समझो। अब वो ये कह रहा है क्या कि कराने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। जब हमें इन सभी वृत्त की रेडियस निकाल दी गई है तो क्या आप इन सभी के क्षेत्रफल को फाइंड कर सकते हैं? आसान है भाई। जब अगर आपको किसी भी सर्किल की रेडियस पता हो, किसी भी सर्किल की रेडियस मालूम हो, तो आप उसका एरिया को इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमें सबकी पता है तो सबके निकालते हैं फटाफट अंदाज में। स्लाइड को एड करता हूं और मैं यहां लिखता हूं गॉल्ड वृत्त का क्षेत्रफल। गॉल्ड वृत्त का क्षेत्रफल डिपेंड करता है कि इसकी रेडियस कितनी है। उसकी रेडियस R1 है ना, क्योंकि हमने क्या माना उसको हमने गोल्ड वृत्त का व्यास डायमीटर था, उसकी त्रिज्या को R1, तो इसलिए 10.5। तो आप यहां पर लिखेंगे पाई क्षेत्रफल इजिकल्स टू पाई R1 का स्क्वायर इजिकल्स टू पाई, ओहो पाई, और R1 की वैल्यू कितनी है भाई, अभी तो निकाली, कितनी थी भाई, 10.5 तो 10.5 इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, कितना आएगा आंसर? आंसर कैसे आएगा सर? अगर पाई का मान ना दिया हुआ हो उसको खोल देते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि अगर ना दिया हुआ हो तो उसको हम 22/7 में खोलते हैं, ये बात आपको बताई थी। सो 10.5 इंटू 10.5 इस तरीके से। सो अगर मैं इसको यहाँ से एक पॉइंट हटाऊं और नीचे एक ज़ीरो बढ़ा दूं, पॉइंट हटाते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद एक आएंगे तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ जाता है। 7 एकम 7, 3 बचा और 5 35, 7 पंजे 35, 15 हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पर एक काम किया जा सकता है कि इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये चूँकि 22 नीचे है, 22 ऊपर है, 15 22 और इस तरीके से 22 और इंटू 15 और इंटू आपका, एक काम करें आप यहाँ पर एक काम ये किया जा सकता है। ठीक है, हाँ इस तरीके से लिखेगा आप 10.5 और डिवाइड में आपका 10 चल रहा है। इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा बेटा? इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा गोल वृत्त का क्षेत्रफल? ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर पॉइंट लगा दूँ, यहाँ पॉइंट लगा दूँ 15 1.5 कर दूँ तो ये 10 खत्म हो जाएगा। यहाँ से ये 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या बचा ये आपका 22 इंटू 1.5 और इंटू 10.5, इसके तीनों के आपस में मल्टीप्लाई तो करा ही लोगे आप। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ 346, 346 आएगा शगुन, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे आप चेक भी कर सकती हैं, इतना आंसर आएगा इसका। कैसी बात करती है भाई? अलीशा इसका इतना आंसर आएगा, चाहे आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं निकालता हूं किसका भाई? अब निकालता हूं रेड का।
फटाफट अंदाज में निकालता हूँ। रेड वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया का क्षेत्रफल इजिकल्स टू पाई R2 का स्क्वायर इजिकल्स टू पाई का मान 22/7 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है भाई, 21 है। तो यहाँ पर आप 21 इंटू 21 करेंगे, 7 या 21, 21 या 83 होता है। तो 22 की मल्टीप्लाई जब आप 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, 63। 63 की 22 से कराओगे तो कितना आएगा ज़रा मुझे बताओ भाई फटाफट अंदाज में। गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। हमने रेड वृत्त के क्षेत्रफल को फाइंड किया। चूंकि वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल, इन पांचों क्षेत्रों में से आप मुझे बताओ दोस्तों कि अगर मैं रेड, चूंकि रेड वाले क्षेत्रफल को निकाल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस मतलब इस लाल वाले सर्किल के एरिया में से गोल्ड वाले सर्किल के एरिया को हटा देता हूं तो ये रेड पट्टी का क्षेत्र यानी इस रेड पट्टी के एरिया को मैं फाइंड कर लूँगा। मैंने क्या कहा कि चूंकि मुझे इस रेड पट्टी के एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, चूंकि हमें इसकी चौड़ाई दी हुई है, इसका एरिया नहीं दिया, इसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस रेड वाले सर्किल के एरिया में से इस गोल्ड वाले सर्किल के एरिया को हटा देते हैं तो रेड वाले एरिया निकल जाएगा। आसान तरीका है, ठीक है। तो चूंकि इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसमें कराओगे और आप इसमें से माइनस भी करोगे यहाँ पर, तो मैं फाइनली यहाँ पर लिख रहा हूँ रेड वृत्त का क्षेत्रफल। जब मैंने इसको निकाल ही लिया है तो 63 की 22 से मल्टीप्लाई कराइए आप। 63 की आप 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, 12 6 18 और 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1386 आ जाएगा आपका। 1386, वेरी गुड, 1386 आपका आ चुका है। कितना आ गया आपका, 1386 आ गया आपको, ठीक है। आवाज़ वगैरह आ रही है ना, अंशिका, अलीशा, सुमित, आवाज़ तो आ रही है ना मेरी, यस एंड नो, फटाफट अंदाज में बताओ भाई। बच्चों नेटवर्क इशू चल रहा है। राहुल वेलकम आपका इस सेशन में। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, मैं इस 63 की इस 22 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 1386 आ जाएगा। अब चूंकि अभी तो हमने उस रेड सर्किल के एरिया को फाइंड किया है, लेकिन हमसे ये कहा गया है, हमसे वो ये कह रहा है कि रेड क्षेत्र के जो रेड एरिया है इसके एरिया को फाइंड करो,
इसके एरिया को फाइंड करो। कैसे करेंगे कि अगर मैं इस रेड वाले सर्किल में से इस गोल्ड वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर देता हूं तो इस पट्टी का क्षेत्र निकल जाएगा, इस पट्टी का एरिया निकल जाएगा। तो यहां पर यही लिखूंगा क्या कि रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेड एरिया का, रेड एरिया का एरिया, रेड एरिया का एरिया इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस बड़े वाले यानी इस रेड वृत्त का क्षेत्रफल में से 1386 में से माइनस करता हूं गोल्ड वाला क्षेत्रफल, गोल्ड वृत्त का जो कि 346.5 है, 346.5 है, तो कितना आ जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ कितना आएगा भाई, फटाफट अंदाज बताओ। 1039.5। तो आप यहां पर इसको जब माइनस करोगे तो यहां पर 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर इजीली आपका आ जाएगा। तो किस तरीके से रेड का निकाला, अब निकालते हैं फटाफट अंदाज में किसका, जरा ध्यान देंगे मेरी बात पर। बिलू का निकालते हैं, बिलू का। बिलू वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लू वृत्त का क्षेत्र यानी जो नीला है, नीले वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालिएगा, कितना आ जाएगा, कैसे निकलेगा, क्योंकि ब्लू वृत्त की रेडियस r3 है, तो इस तरीके से आपका पाई r3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। पाई का मान 22/7 और r3 कितना है, रेडियस कितनी है उसकी, देखते हैं भाई। उसकी रेडियस यहाँ पर 31.5 है। सो भाई यहाँ पर 31.5 इंटू 31.5 और आपका ये आ जाएगा 31.5, ठीक है, r3 का स्क्वायर में। सो जब आप इसको यहाँ से हटाओगे और एक पॉइंट नीचे लगाओगे तो चूंकि 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है, कितना बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा आपका 3 और 5 35, 7 5 35, 45 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। यानी इसको अगर मैं माइनस इसको हटाऊंगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो आपका यहाँ पर आ गया 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन जब कराएंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं फाइनली लिख रहा हूँ 3118.5, 3118.5। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन जब कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा, इजी बात है, ठीक है। अब चूंकि हमें ब्लू एरिया का एरिया फाइंड करना है, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्र फाइंड करना है, नीले क्षेत्र का क्षेत्र फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे ब्लू एरिया का एरिया इजिकल्स टू, कैसे निकलेंगे, क्योंकि जब आप 3118 में से माइनस करोगे किसके एरिया को, रेड और किसको, आप देखिए जरा ध्यान दीजिए इस बात पर, इस रेड वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा आपको। अब रेड वृत्त का क्षेत्रफल कितना है वो देखना पड़ेगा। रेड वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था कितना भाई, 1386। आई बात समझ, अरे मुझे बताओ बेटा, अभी मुझे यहां पर इस ब्लू क्षेत्र का, इस ब्लू क्षेत्र का क्षेत्र यानी इस एरिया को फाइंड करना है। तो अगर मैं इस ब्लू वाले सर्किल के एरिया में से इस रेड वाले सर्किल के एरिया को हटा देता हूं तो ये निकल जाएगा, इजी बात है ना, एट्स दैट सिंपल। तो 1386 रेड सर्किल का एरिया था, तो 1386 को मैं इसमें से माइनस जब करता हूं तो मेरा यहाँ पर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इजी आ जाएगा। घटा आप खुद लेंगे, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट अंदाज में अब निकालता हूं मैं किसका, ब्लैक का निकालता हूं। तो आप यहां पर लिखेंगे ब्लैक वृत्त का, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल इजिकल्स टू पाई r4 का स्क्वायर इजिकल्स टू, पाई का मान 22/7 और r4 कितना है जरा देख लेते हैं। r4 यानी चौथे वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, 42 है। तो मैं अगर यहाँ पर इंटू 42 और इंटू 42 लिख दूँ, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 छंग कितने होते हैं, 42 होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये 22 इंटू, इसको
इधर की साइड करता हूँ, मैं इसको इधर की साइड करता हूँ। ये आपका 22 × 6 और × 42 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन जब कराएंगे तो कितना आएगा बेटा, आप ज़रा बताओ कितना आएगा। तो यहाँ पर आपका मैं लिख रहा हूँ 5544 आपका आ जाएगा। कितना, 5544 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको ब्लैक क्षेत्र का, अब आप लिखेंगे ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल इजिकस टू, अब ब्लैक क्षेत्र के क्षेत्रफल को फाइंड करना आपको। जरा ध्यान देंगे इस बात पर कि अगर मैं ब्लैक वाले सर्किल के एरिया में से इस ब्लू वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर देता हूं तो निकल जाएगा या नहीं, निकल जाएगा सर। वही काम करेंगे। अब हमने ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल अभी निकाला 5544, 5544 में से माइनस करता हूं कितना, किसके एरिया को सर, ब्लू वृत्त के क्षेत्रफल को। ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 3118.5। तो 3118.5 को माइनस जब मैं करता हूं तो यहां पर 2425 इज द राइट आंसर। 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर आपका यहां पर हो जाए। अब लास्ट वाला बचा है, मैं सब निकाल चुका हूं, लास्ट वाला खुद निकालेंगे या नहीं, जरा यस लिख के बताओ भाई। सभी स्टूडेंट्स व्हाइट वाले सर्किल का एरिया मुझे फाइंड करके बताएंगे, है ना भाई। 4 मैंने निकाल दिया, आप एक तो निकाल सकते हो ना भाई। यस सर, कर लेंगे, कर ही लेना बेटा, है ना। व्हाइट वाला निकालने के लिए क्या करना होगा, व्हाइट वाले सर्किल के एरिया को निकालो, उसमें से ब्लैक वाले एरिया को, यानी ब्लैक सर्किल के एरिया को, क्षेत्र को नहीं, एरिया को माइनस कर देना है। ठीक है, इस बात को याद रखना। कभी इस पट्टी के एरिया को माइनस कर दो, इस पट्टी के नहीं करना। इस पट्टी का तो निकालना था, वो निकाल दिया, बट इस ब्लैक वाले सर्किल के पूरे एरिया को, इसकी रेडियस हमें मालूम है, यहाँ तक थी, इसकी रेडियस मालूम है और निकाल चुके हैं, सो उसको माइनस कर देंगे तो आपका इस ब्लैक पट्टी के एरिया निकल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो अब चौथे क्वेश्चंस की ओर अग्रसर होते हैं, जरा समझेंगे इस वाले क्वेश्चंस को भी, चौथे वाले क्वेश्चन को। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, यह हमसे पूछ रहा है। फटाफट अंदाज में जो चीज दी हुई है उसको लिखते हैं। गिवन दैट, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कार के पहिए का व्यास, कार के पहिए का डायमीटर यानी व्यास इजिकल्स टू 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूं। आई होप ये बात समझ गए हैं। कार की चाल कितनी है, कार की स्पीड, कार की चाल कितनी है भाई, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, 66 किलोमीटर प्रति आवर्स है। कार की चाल आप मुझे बताओ कैसे निकालोगे बेटा आप कार की चाल। अब चूंकि यहां पर हमें ज़रा ध्यान देंगे मेरी बात पर, चूंकि यहाँ पर सभी को जो आपको ये दिया हुआ है डायमीटर, वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। अगर हमें, ओहो, कार की चाल, स्पीड ऑफ कार इजिकल्स टू 66 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि हम किलोमीटर में और मीटर में रिलेशन जानते हैं, मीटर में और सेंटीमीटर में रिलेशन जानते हैं। आई होप ये बात आप समझेंगे। कार की चाल इजिकल्स टू, सेंटीमीटर में लिखते हैं इसको, सेंटीमीटर और मिनट में, कार की चाल इजिकल्स टू 66, ठीक है, 66 लिख दिया, इनटू, चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरीके से आर्ट्स में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो इस तरीके से आप इसको 60 लिखेंगे, 60 आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज हो जाएगी, जो कि हमें करनी ही पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। आप इसको सॉल्व करोगे, पहिए की चाल आपको यहाँ पर आ जाएगी, कार की चाल निकल कर आ जाएगी। कार की चाल
स्पीड ऑफ कार, कार की चाल इसको आप सॉल्व कर लोगे तो प्लीज़ करके कर लेना। इस वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल करेंगे, आपको इससे काटोगे तो यहाँ से 11 बार चला जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करा लोगे इसकी। तो चूंकि जब आप 11 की मल्टीप्लाई 1000 और 10,000 से कराओगे तो कितना आ जाएगा बेटा आप बताओ। तो क्या ये 11,000 ना हो जाएगा? 10 11 0 0 11 0 0, ठीक है, ये आपका 1,10,000 हो जाएगा, 1,10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ गए आप? समझ गए सर। 1 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी, 1 मिनट में, क्योंकि अभी ये पहिए की क्या है, कार की क्या है, चाल है 1,10,000, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर वो चली जाती है 1 मिनट में कार। इस बात का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब मैं यहां पर लिखूंगा क्या कि 1 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी। इसका मतलब जो यहां पर मैंने अभी बताया आपको कि पर मिनट, यानी 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर। तो मैं यहां लिखूंगा कि 1 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी, बहुत आसान क्वेश्चन है। चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 1,10,000 सेंटीमीटर ना हो जाएगी? हो जाएगी सर। यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट फटाफट अंदाज में भाई। अब चूंकि अभी मैंने 1 मिनट की निकाली, अब वो ये कह रहा है क्या, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, तो मैं 10 मिनट की निकालूंगा। अब 10 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी, 10 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी, मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आसान है। तो जब मैं 10 से इसकी मल्टीप्लिकेशन करता हूं 1,10,000 की, तो कितना आ जाएगा ज़रा सच बताओ, क्या ये ना हो जाएगा 11 लाख? 11 लाख हो जाएगा ना? ये एक जीरो इसके आगे बढ़ जाएगा तो 11 लाख हो जाएगा। 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे टोटल ये। तो इस तरीके से 11 लाख सेंटीमीटर ये हो चुका है, ठीक है। सेंटीमीटर में कहानी चल रही है। 10 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी हो गई। इतनी बात समझ गए आप? जब हम यहाँ पर दूरी निकाल चुके हैं तो पहिए की त्रिज्या, चूंकि रेडियस दी हुई है, अब पहिए की त्रिज्या निकालते हैं। अब यहाँ पर आर का काम आएगा। पहिए की त्रिज्या इजिकल्स टू पहिए की त्रिज्या यानी आर इजिकल्स टू D/2 इजिकल्स टू 80/2 इजिकल्स टू 40 सेंटीमीटर आपकी आ चुकी है। आर का मान 40 सेंटीमीटर, उस पहिए का जिस पहिए की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जब आर की वैल्यू निकाल चुका हूँ, अब चूंकि मुझे पहिए की परिधि निकालनी पड़ेगी, सरकमफेरेंस, तो मैं लिखूंगा क्या, पहिए की परिधि। पहिए की परिधि इक्वल्स टू 2 पाई आर होती है। तो 2 और पाई आर की वैल्यू कितना है, 40। तो इस तरीके से आपका 80 पाई यहाँ पर आपका हो जाएगा। कितना? 80 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। पहिए की परिधि हम निकाल चुके हैं। वो हमसे क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से समझो। 10 मिनट में पहिया, मान लेते हैं कि माना, यहाँ पर मान के चलते हैं, माना 10 मिनट में पहिया 10 मिनट में पहिया n चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है। 10 मिनट में पहिया n चक्कर लगाता है। n का मतलब होता है पता नहीं कितने चक्कर लगाता है, ठीक है। n मान लिया हमने उसको। अब 10 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी, मैं यहां लिखूंगा 10 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी इजिकल्स टू कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चूंकि n की मल्टीप्लाई अगर आप करा देते हैं पहिए की परिधि से, पहिए की परिधि जो उसकी सरकमफेरेंस है, अगर उसकी सरकमफेरेंस की मल्टीप्लिकेशन उसके n से, जितने चक्कर वो लगा रही है, उस चक्कर कितने लगा रही है, वो n लगा रही है, उसको n माना हमने। तो पहिए की परिधि से आप उसकी मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो काम बन जाएगा आसान तरीके से। 10 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी कितनी है,
आपको यहाँ पर निकाला भी आपने कि 10 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी 11 लाख है। तो भाई यहाँ पर इसकी जगह 11 लाख लिख सकता हूँ क्या? यस एंड नो? एन और इस पहिए की परिधि कितनी? 80 पाई। तो इस तरीके से आपका ये 80 पाई आ जाएगा और इस 80 पाई को डिवाइड में आप लेकर जाएंगे तो एन निकल जाएगा कि कितने चक्कर लगाती है। तो एन इजिकल्स टू 11 लाख डिवाइड करेंगे आप 80 और पाई का मान यहाँ पर कितना रखेंगे? पाई का मान भाई 22/7, 22/7 7 जाएगा इसके ऊपर। तो इस तरीके से एन इजिकल्स टू 11 लाख और आपका डिवाइड में 8 और इंटू 7 आपका यहाँ पर। इसकी आप यहाँ से जब कराएंगे एन की, इसकी जब आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसका फाइनली आंसर निकल जाएगा। चाहे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 22/7, 22 भी तो है ना इसके पास में, 80 के पास में जो है वो इंटू में 22 भी तो है, 22 भी। इस वाले 0 से ये वाला एक 0 कैंसिल, ठीक है। और इस 22 से आप इसको भी काट सकते हैं। कितनी बार जाएगा ये आपका चला जाएगा 50,000 बार चला जाएगा, 50,000 बार। इस 22 से इसको काटेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आसान तरीके से हो जाएगा ये। तो 4375 आपका यहाँ पर आ जाएगा। यानी कह सकते हैं लास्ट में हम कि ये पहिया जब एक कार जब 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वो 10 मिनट में 4375 पहिया घूम जाती है, यानी वो चक्कर लगा लेती है। इस तरीके से आप लास्ट में लिख सकते हैं। आई होप ये पूरा क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली समझ में आ गया हो। किसी के कहीं पर डाउट हो तो ज़रा यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज में। कहीं पर अगर कोई डाउट हो तो ज़रा यस लिख के बताओ भाई, फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की यहीं पर एंडिंग करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और उसके क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इसका आंसर मैं नहीं, आप मुझे बताएंगे भाई। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में यस लिख कर बताएंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को, मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।